डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। पेज नंबर है 64। पेज नंबर 64। पेज नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 4 है The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y given है. Write a linear equation for this information and draw its graph. हम लिखेंगे let the, यहाँ वहीं से बताया गया है let the distance covered be x kilometer and total fare be rupees y। ये वहीं से इसने कहा है कि इस तरह से ये ले लेना। तो बच्चों मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। अगर ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, सपोज ए से बी तक, मान लेते हैं कि कुपवारा से सोपोर तक, ये टोटल डिस्टेंस जो है अगर हम इसको x मान लेते हैं, सारी डिस्टेंस को x किलोमीटर मान लेते हैं, तो पहला किलोमीटर यहाँ पर ये है। पहले किलोमीटर का जो द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, इसका किराया है 8 रुपीज यहाँ तक, पहले किलोमीटर तक। अब एंड द सबसेकेंड इज ₹5 पर। ये जो डिस्टेंस है टोटल ये x है। अब पहला किलोमीटर जब इसमें हम माइनस करेंगे तो ये सबसेकेंड डिस्टेंस रह जाती है। ये 1 से यहाँ तक, पहले किलोमीटर से b तक ये सबसेकेंड डिस्टेंस रह जाती है। तो अब आप सबसेकेंड हो गया, बाद की जो रह जाती है हमें, पहला किलोमीटर छोड़ के जो हमें डिस्टेंस रह जाती है वो रह जाती है x - 1। ये 1 मैंने पहला किलोमीटर मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ऑफ जर्नी इज इक्वल टू ₹8। ये वहीं से दिया हुआ है। Therefore fare for subsequent distance, fare for subsequent distance of journey is equal to rupees। तो सबसिक्वेंट डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर है, तो 5 इंटू x - 1, 5 इंटू x - 1 भी हम लिख सकते हैं। 5 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 5 इंटू x - 1 रुपीज। यानी कि बाकी जो किलोमीटर रह जाते हैं उनको 5 रुपया फी किलोमीटर है और सारी डिस्टेंस है x - 1।
टोटल फेयर जो है सिंस टोटल फेयर जो है वो है y। टोटल फेयर जो है सिंस टोटल फेयर, या यहां पर लिखा हुआ है टोटल फेयर इज इक्वल by। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टोटल फेयर जो है वो है बच्चों y इज इक्वल टू, अब टोटल फेयर हमें जो बनती है पहले किलोमीटर को, हमारी जो टोटल डिस्टेंस बनती है वो पहले किलोमीटर को 8 रुपीज है प्लस, और बाकी किलोमीटर उसको जो है 5 इंटू एक्स माइनस 1 है, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें मालूम नहीं है कितनी है। अब हमने अगर मान लिया यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो पहले किलोमीटर को हमें मालूम है कि 8 रुपीज है, और बाकी जो डिस्टेंस रहती है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस रह जाती है, बाद की जो डिस्टेंस है ये एक्स माइनस 1 रह जाती है, क्योंकि सारा यहाँ से यहाँ तक एक्स है, इसमें से एक कम करना है तो ये रह जाती है एक्स माइनस 1। तो ये जो बाकी डिस्टेंस है हर किलोमीटर को 5 रुपए मतलब है किराया है, तो 5 इंटू ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल फेयर पता चलेगा कि सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का कितना है। इसको हम लिख सकते हैं एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x, 5 इंटू एक्स हो गया 5x प्लस माइनस हो गया माइनस 5, 1 इज इक्वल टू 5। एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू 5x 8 माइनस 5 हो गया प्लस 3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन द, ये हमने विच इज द required linear equation, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम बच्चों इसके नीचे एक टेबल बनाएंगे, ग्राफ इसका बनाएंगे। y को अगर हम x और y लेंगे, y को x को हम 0 पुट करेंगे, पुट x is equal to 0, then y is equal to 5 into 0 plus 3, which 5 into 0 हो गया 0 plus 3 which is equal to 3। तो ये 3 निकल गया। इसी तरह से दूसरा वैल्यू देंगे, अगर हम इसको -1 देंगे, पुट x is equal to -1, पुट x is equal to -1, then y is equal to 5 into -1 plus 3 implies y is equal to -5 plus 3 which is equal to -2। 5 में से जब 3 घटाएंगे तो वहां -2 रह जाएगा। ये आपको मालूम है, if x is equal to -1 y is equal to -2। तो अब हम इसका एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं, let the distance covered be x kilometer and total fare be rupees y। fare for first kilometer of journey is equal to rupees 8। ये वहां इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि पहले किलोमीटर को 8 रुपीज किराया है। fare for subsequent distance of journey is equal to therefore 5 into, यानी कि सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो है इसको हर एक किलोमीटर को जो रह जाती है हमारे पास डिस्टेंस 5 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि सारी डिस्टेंस ये एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है ये रह जाती है हमारे पास एक्स माइनस 1, क्योंकि ये इस किलोमीटर को की इंफॉर्मेशन हमारे पास है 5 इंटू एक्स माइनस 1।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल फेयर है, टोटल किराया ए से बी तक जो है वो वाई है, और इस इंफॉर्मेशन के तहत जो है हमारे पास किराया बनता है पहले किलोमीटर को ₹8 प्लस, और इसको यहाँ से यहाँ तक सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हो इसका किराया बनता है 5 × x-1। एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x-5। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन बना दी, और इक्वेशन के ये इसके नीचे टेबल बना दिया, वैल्यू दे दिए यहाँ पर। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 दे दिया तो y का आ गया 3, x को -1 दे दिया तो y का आ गया -2। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस कहलाती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारे पास है एक्स और वाई का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो 3 है, तो 3 तक हम ले सकते हैं। यहाँ से एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट को जो है वो प्लस में हम लेते हैं 1 2 3 4 तक भी ले सकते हैं, 5 तक भी ले सकते हैं। इसी तरह -1 लेफ्ट की तरफ -2 -3 -4। इसी तरह ऊपर की तरफ 1 2 3, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। तो हमने वैल्यू जो ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की तरफ माइनस है, ये क्वाड्रेंट्स बन गए यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको हम प्लस प्लस क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस तरफ से प्लस है, इस तरफ से भी प्लस है, प्लस प्लस क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको माइनस प्लस क्वाड्रेंट भी कहते हैं, और इसको माइनस माइनस क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको प्लस माइनस क्वाड्रेंट कहते हैं। तो अब आप 0,3 एक्स एक्सिस पर 0 हो गए, और y की तरफ हमने जाना है 3। ये देखो y की तरफ, x की तरफ कुछ नहीं बढ़ना है, 0 के सीधे ये बन गया, ये पॉइंट हमारा 0,3। और दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पर -1 और -2 है, ये -1 -2 यहाँ पर है, ये यहाँ पर ये आ गया यहाँ से, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए, तो इनका नाम है -1, -2। अब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इसका नाम रखूंगा मैं, इस इक्वेशन का नाम है 5x + 3। ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ है, मैंने इसको एक तरफ से लिख लिया है। तो इस तरह से आप बच्चों ये ग्राफ, अब इसका दूसरा पार्ट जो है खुद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप एक्स एक्सिस लेंगे, फिर वाई एक्सिस लेंगे, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब हो गया यहाँ पर 90 डिग्रीज के एंगल बनते हैं, चारों एंगल जो ये बनते हैं ये 90 डिग्रीज होते हैं। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है इन दोनों के दरमियान ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। अब ये वैल्यू देखकर उतना ही बड़ा आप इसको खोलेंगे, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है 3 है, 3 तक, ज्यादा से ज्यादा 4 तक, और 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, और ये वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है 0, वाई एक्सिस पर है 3, एक्स एक्सिस पर 0,
एक्स एक्सिस की तरफ कुछ नहीं बढ़ना है और वाई की तरफ 3 जाना है। इसी तरह एक्स एक्सिस पर -1, एक्स की तरफ -1 और वाई एक्सिस पर -2 ढूंढना है। -1 और वाई एक्सिस पर 2 यहाँ पर है। इन दोनों को जब हम ये एट राइट एंगल्स पर ढूंढेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस जो ये भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए और ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। जहां पर ये मिलते हैं वो इसकी जगह है, प्लेस है। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर कम प्रेस करें तो शिगा सर अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस whose graphs are given in figure 3.6 and 3.7 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 64 है। तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, पहला पार्ट जो है y इज इक्वल टू x, दूसरा पार्ट जो है x प्लस y इज इक्वल टू -1, x माइनस y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट जो है वो है y इज इक्वल टू 2x, और चौथा पार्ट जो है वो है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। यहाँ पर इसने जो ग्राफ दिया है 1 2 3 1 2 3, इसी तरह यहाँ से -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। यह आपको पता है कि ये जो विड्थ इन पॉइंट्स के दरमियान है, ये डिस्टेंस जो है सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसने पहला पॉइंट जो है वो ये डिनोट किया है, इसका नाम है 0, 0। दूसरा पॉइंट जो है 1, -1 ये पॉइंट है, ये इधर से जो यहाँ से जो आता है, और यहाँ 1, -1, और तीसरा पॉइंट जो है -1, ये पॉइंट, ये यहाँ से -1, हमने ये बताना है, ये लाइन इससे ड्रॉ की है, ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन, इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और किसका नहीं है। अगर हम पहली इक्वेशन लेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, we have y is equal to x। तो अगर हम इसका टेबल बनाएंगे बच्चों, x और y, अगर x को मैं 0 लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आ गया मेरा 0, 0, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट लिखूंगा x का अगर x की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो y इज इक्वल टू 1 ही आ गया। तो ये यहाँ पर कंट्राडिक्ट करता है, x इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर है -1। इसी तरह से या इस तरह से हम टेबल अगर ना भी बनाएंगे, यहाँ पर पुट वही है y इज इक्वल टू x, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा पॉइंट जो आ गया 0, 0 आ गया, ये यहाँ पर मौजूद है पुट, लेकिन वैल्यू यही देने,
x is equal to -1, then y is equal to -1, y भी -1 बन गया, तो हमारा पॉइंट आ गया -1, -1, यहाँ पर है 1, -1. पुट x is equal to -1, then y is equal to -1, तो यहाँ पर भी आ गया -1. यहाँ पर अगर x को हम 1 देंगे तो ये भी 1 आएगा, 1, 1. और यहाँ पर x को अगर हम -1 देंगे तो ये y का पॉइंट है, तो y एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो y का आएगा -1, -1. ये इक्वल आएंगे इसलिए क्योंकि y इज इक्वल टू x, ये दोनों आपस में बराबर है. तो hence the given equation does not satisfy the given graph, क्योंकि हमें ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक पर. एक बार फिर ये इक्वेशंस है हमारे पास 4, हमने ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं है. मैंने टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वही है, लेकिन वैल्यू यही देने. y इज इक्वल टू x हमारे पास इक्वेशन है, ये सीधी सी बात है, जो वैल्यू x का होगा वही y का होगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है. पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0. ये पॉइंट बिल्कुल हो गया क्लियर, ये सही है. अब दूसरा पॉइंट, पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का पॉइंट है 1, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1, y भी आएगा 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट 1, 1. यहाँ पर है 1, -1, तो लिहाजा कंट्राडिक्ट हो गए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है. इसी तरह तीसरा, पुट x इज इक्वल टू -1, देन y इज आल्सो इक्वल टू -1, ये आ गया -1, -1, जबकि यहाँ पर 1, -1, +1 है. Therefore the given equation does not satisfy the given graph. तो इस तरह से पहली जो इक्वेशन है वो ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करती है. अब हम इक्वेशन सेकंड पे जाएंगे. Equation second is taking equation second, we have x plus y is equal to 0. हम इसको लिख सकते हैं implies x is equal to y, जब इधर जाएगा तो ये -y बनेगा, यही वैल्यू देंगे. पुट x is equal to 0, पहला वही 0, then y is equal, then put y is equal to 0, then x is equal to 0, -0, 0 ना माइनस होता है ना प्लस होता है, तो हमारा पॉइंट जो बन गया 0, 0, लिहाजा ये पॉइंट सही है. पुट y को हम पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -1, पुट y इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू minus into -1, which is equal to +1. तो पॉइंट हमारा जो बन गया वो है 1, -1, ये भी सही है 1, -1. मैंने y को बच्चों पुट किया यहाँ पर, y की जगह मैंने लिखा -1, देन x इज इक्वल टू, ये माइनस इसका अपना है, और y की जगह मैंने लिखा -1, माइनस हो गया +1. तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया, ये आ गया 1, -1.
पहले एक्स का पॉइंट लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो लिखा जाता है -1 1 -1। पुट ये भी सही आ गया, पुट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर y का जो पॉइंट है 1 है, 1 लिखेंगे। देन x इज इक्वल टू माइनस इंटू, यहाँ पर मैंने लिखा है +1, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, हो गया -1, तो पॉइंट हमारे पास आ गया -1, -1, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं। 0, 0 भी मौजूद है इस लाइन पर, 1, -1 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और -1, 1 भी यहाँ पर प्रेजेंट, तीनों लाई करते हैं इस लाइन पर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x + y = 0 satisfy the given graph, satisfy the given graph। अब आप इसके जो बाकी दो पार्ट है, आपको आइडिया अच्छी तरह से मिल गया कि ये हम कैसे ढूंढेंगे इस ग्राफ लाइन पर। यही वैल्यू देने, आगे से वैल्यू खुद आ जाएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।